आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट की। टैक्स ऑडिट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल आईके एसोसिएट को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स ऑडिट के बारे में। टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 की 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर तक अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो वो फाइल हो जाना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है टैक्स ऑडिट, किस पे एप्लीकेबल है, अगर नहीं करवाएंगे तो क्या कंसिक्वेंस होगी। हमारा जो बजट आया था वो था 2023, उसके बाद ये ईयर बन गया फाइनेंशियल ईयर 2023। उसमें कुछ चेंजेस भी हुआ है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम जानेंगे। हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। यहाँ मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन की है और डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म नंबर 3CB और 3CD एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो आप टैक्स ऑडिट करा सकते हो अगर आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी है। अब जानते हैं टैक्स ऑडिट क्या है। टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट एंड टैक्स ऑडिट के पेनल्टी एंड प्रोविजन। क्या होता है टैक्स ऑडिट? हर पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, लेकिन अगर जिस पर्सन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उस पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट थोरली वेरीफाई एंड एग्जामिनेट करते हैं। हर पर्सपेक्ट से आपके बुक ऑफ अकाउंट चेक होते हैं, चाहे वो कंप्लायंस है या और सभी चीजें। अगर आप नॉन कंप्लायंट होते हैं तो आपको वो कंप्लायंट बनाते हैं, या फिर आपकी ये सभी नॉन कंप्लायंस वो रिपोर्ट कर देते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। साथ ही आपके फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड की एक्यूरेसी कंप्लेंट्स भी चेक करते हैं। टैक्स ऑडिट की लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेक्शन बात करता है टैक्स ऑडिट की? टैक्स ऑडिट की इनकम टैक्स का सेक्शन 44A भी बात करता है टैक्स ऑडिट की। किसी पर्सन की या टैक्स पेयर की ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। तो कोई भी पर्सन अपनी स्पेसिफाइड लिमिट से टर्नओवर या रिसिप्ट को एक्सीड करता है तो उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। यहाँ पर टैक्स पेयर को हमने दो कैटेगरी में देखा है, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। यानी टैक्स ऑडिट कब होगा? जब किसी पर्सन का या तो बिजनेस होगा या वो प्रोफेशनल होगा। अगर कोई पर्सन अदर देन बिजनेस है या अदर देन प्रोफेशनल है तो उनके टैक्स ऑडिट की बात नहीं हो रही। बिजनेसमैन के लिए अगर हम जानना चाहे तो कितनी लिमिट है उनके टर्नओवर की, तो 1 करोड़। किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है एनी प्रीवियस ईयर तो उन्हें टैक्स ऑडिट कराना है। अब आप कहेंगे पर हमने तो 2 करोड़ रुपए की लिमिट सुनी है। आपकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन में अपनी इनकम दिखा सकते हो। अभी मैं आपको 2 करोड़ लिमिट के बारे में बताऊंगा। आपने एक लिमिट और सुनी होगी 10 करोड़ रुपए। सुना होगा 10 करोड़ तक की ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो आपने सही सुना है। अब 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर उन्हीं पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगी जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अदर देन कैश करते हैं, जो कैश में अपना बिजनेस और लेन देन नहीं करते हैं। तो उनकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस मिलाकर टोटल जो उनका टोटल है तो केवल 5% तक ही आपने कैश ट्रांजैक्शन करी है। तो हमारा लॉ कहता है कि इन केस ऑफ पर्सन जिसकी एग्रीगेट ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग गुड्स ऑफ अमाउंट से टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट प्रीवियस इन कैश डज नॉट एक्सीड इन 5%, या फिर उसकी पेमेंट जो है तो जो आपकी 1 करोड़ की लिमिट है उसको आपने रिप्लेस कर देना है 10 करोड़ से। गवर्नमेंट चाहती है अब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कैसे हो जाए जो कंप्लायंस करे नॉन कैश ट्रांजैक्शन को, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को फॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर रही है। कैशलेस ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है? तो बहुत ही इजी होता है ट्रैक करना। तो सभी आपकी डिटेल बैंक ट्रांजैक्शन में ऐड हो जाती है। तो अगर आपको 10 करोड़ रुपए तक की ऑडिट लिमिट चाहिए तो अपना बिजनेस ऐसा बनाइए जिसमें बहुत कम कैश ट्रांजैक्शन हो। क्लियर हो गया आपको? 1 करोड़ रुपए और 10 करोड़ की लिमिट क्लियर हुई। अब मूव करते हैं हम प्रोफेशनल की तरफ। बिजनेस की लिमिट मैंने बता दी
अब प्रोफेशनल का जो क्राइटेरिया है वो है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए तक आपकी अगर रिसिप्ट है तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। अगर आपकी रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप प्रोफेशनल है, जैसे सीए हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट है, या मेडिकल प्रोफेशनल में है, या किसी टेक प्रोफेशनल में है, अगर आपकी लिमिट 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हो गई तो आपको टैक्स ऑडिट कराना एप्लीकेबल है। और कौन सा केस है जहां ऑडिट एप्लीकेबल होता है? तो वो केस है प्रेजेंटिव टैक्सेशन की। ऐसे केस है जहां पर उन्होंने 44 सेक्शन एडीए या एडीए 44 एई को ऑप्ट तो करना चाहा, उसमें परसेंटेज दिखाई गई है ऑप्ट करने की, तो उससे कम दिखाना चाहते हो अगर आप इनकम, तो फिर आपको ऑडिट मैंडेटरी करवाना होगा। हमारी 2 करोड़ की लिमिट बिजनेसमैन के लिए आ जाती है, वो बात करता है 44 एडी। सेक्शन 44 एडी बिजनेसमैन को एक ऑप्शन देता है कि वो अपने बिजनेस की, वो अपनी रिसिप्ट या टर्नओवर की, जितना भी रिसिप्ट और टर्नओवर है उसका 6% या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर होने पर कोई भी बिजनेसमैन 44 एडी को अडॉप्ट कर सकता है, बट उसकी एक कंडीशन है, कैश ट्रांजैक्शन पर तो आपको 8% प्रॉफिट दिखाना है, अदर देन कैश ट्रांजैक्शन पर आपको 6% प्रॉफिट भी दिखाना है। उससे ज़्यादा आप दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते। अगर कोई पर्सन कम प्रॉफिट दिखाना चाहता है तो फिर उस पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। 2 करोड़ तक की आपकी टर्नओवर है तो आप 44 एडी अडॉप्ट कर सकते हो। वो कहता है कि आपको ऑडिट कराने की भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे आपने कितनी भी इनकम अर्न करी हो या ना करी हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको 6% और 8% तो दिखाना ही होगा। मैंने आपको कहा था ना 2 फाइनेंशियल ईयर कवर कर दूंगा, 22-23 और 23-24। 22-23 तक 44 एडी में टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ रुपए थी, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 44 एडी के अंदर एक और लिमिट दे दी गई है 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ की, 3 करोड़ में वही पर्सन आएंगे जो अदर देन ट्रांजैक्शन करते हैं, और उसमें भी 5% रिसिप्ट वाली कंडीशन लगा दी गई है। अगर आपकी रिसिप्ट का आप 5% कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी ये लिमिट 3 करोड़ रुपए हो जाएगी। यानी 3 करोड़ रुपए की टर्नओवर होने पर भी आप पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो 3 करोड़ रुपए की लिमिट है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एप्लीकेबल होगी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 2 करोड़ रुपए लिमिट है। और साथ ही में 44 एडीए की बात करूं, इसकी भी लिमिट 50 लाख रुपए है। 50 लाख से ऊपर आपको ऑडिट एप्लीकेबल है। अगर आपकी 50 लाख या उससे कम रिसिप्ट है तो आप 44 एडीए अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 50% या उससे अधिक का प्रॉफिट दिखाना होगा। इसकी भी लिमिट 75 लाख कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। उसमें भी कंडीशन लगा दी है कि जो उसकी रिसिप्ट है पूरे साल की, उसकी 5% से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कैश रिसिप्ट 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्स ऑडिट की लिमिट बता दी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की भी और फाइनेंशियल ईयर 23-24 की भी। तो टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर 2023। तो हमको जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो ऑडिट करनी है वो कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? 30 सितंबर 2023 तक। 23-24 की ऑडिट की बात करूँ तो वो कब तक हो गया? 30 सितंबर 2024 तक। अब इसकी पेनल्टी प्रोविजन की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन लाइबल है ऑडिट कराने के लिए और वो ऑडिट नहीं कराता है तो पेनल्टी है 0.5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, या फिर 1,50,000 विच इज लोअर कैन बी इम्पोज। अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है सबमिट टू टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो उस पर सेम यही लेट फीस एप्लीकेबल है। अगर ऑडिट रिपोर्ट में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है या फिर डिस्क्रिपेंसी है, फिर पेनल्टी है 100% टू 300% गो टू इवेडेड कैन बी लिमिट। फॉर्म कौन से? फॉर्म हमारे पास 3 अवेलेबल होते हैं, 3CA, 3CD एंड 3CB। 3CA एप्लीकेबल होता है कंपनीज के लिए क्योंकि उन पर स्टैट्यूटरी ऑडिट भी एप्लीकेबल होता है। तो कंपनी के केस में 3CA जाता है और अदर देन कंपनी के केस में 3CB एंड 3CD जाता है।